जैसे जैसे सीवान लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का दौरा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जनसंपर्क के दौरान मौजूद हैं यहाँ पर राष्ट्रीय सहयोग पार्टी के जो उम्मीदवार हैं विजय बहादुर सिंह। ये अपने लोगों के साथ जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं और इनसे बातचीत भी होगी कि जिस तरह से चुनावी दौरा लोगों का चल रहा है। आपका इसमें दौरा किस तरह से चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया जा रहा है। हर आदमी से हमें अपनी नीति को बतला रहे हैं कि किस तरह से हम इस इलाके को डेवलप करेंगे, सीवान को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपना मुद्दा बतला रहे हैं। हमारा केवल बस मुद्दे पर बात होती है और किसी तरह की अनर्गल बात होती नहीं है। हम लोग बस केवल मुद्दे पर बात करते हैं। क्या मुद्दा है इस बार अपना? मुद्दा हमारा कृषि है, शिक्षा है। कृषि देखिए, यहाँ पर पहले किसान लोग गन्ना बोया करते थे जिससे इन लोगों की बहुत अच्छी आमदनी होती थी। और गन्ना की फैक्ट्री बंद हो गई। रामपुर एक फैक्ट्री बची हुई है तो वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की गन्ना लेती है, बिहार की गन्ना लेती नहीं है। लोगों को दौड़ाती है, ये करती है, वो करती है। और यहाँ के जितने भी पहले जो MP MLA रहे हैं इसके लिए कुछ भी नहीं किए हैं। इसके लिए कुछ करना है। हम लोग कृषि को एक छोटा सा उद्योग के रूप में डेवलप करने के लिए हमारी जो मेन चीज़ है, कृषि को एक छोटा डेवलप किया जाएगा, कुटीर उद्योग के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं जिस पर काम किया जाएगा। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। NDA के प्रत्याशी भी हैं, महागठबंधन के ही प्रत्याशी हैं, शिवसेना भी है, भाकपा माले भी है। इन सभी प्रत्याशियों में आप अपने आप को किस जगह पर मानते हैं? देखिए, प्रत्याशी सब दल के हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी प्रत्याशी मुद्दा की बात नहीं कर रहा है। ये लोग अनर्गल बात कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जातिवाद का, धर्मवाद का, इन्हीं सब लड़ाइयों में चल रही है इन प्रत्याशियों का। इनके सामने कोई भी प्रत्याशी देख लीजिए, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, वो मुद्दे से भटक जाते हैं, मुद्दे के कोई बात ही नहीं करते हैं। किस तरह का मुद्दा होना चाहिए आपके नजरिए? मुद्दा डेवलपमेंट के लिए, आप डेवलपमेंट समाज के लिए क्या कीजिएगा, इस सीवान के लिए क्या कीजिएगा, कैसे डेवलप कीजिएगा, इसको बात कीजिए ना। आप अपना बतलाइए कि हम आप कैसे डेवलप करेंगे, इसको क्या करेंगे तो सीवान के लिए, वो चीज़ बताइए ना। कौन किसको मारा, क्या किया, कौन कहाँ जनेऊ कर दिया, कौन कैसे क्या कर दिया, इसे क्या लेना देना है? आप और समाज में द्वेष फैला रहे हैं, बेमनस फैला रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं और लोग कहता है कि ये तोड़ रहे हैं। अरे तो समाज को तो आप लोग तोड़ने का काम किनके द्वारा किया जा रहा है जी? ये सब किनके द्वारा आखिर किया जा रहा है? जिस बात को ये सब इन सब पार्टियों के नाम लेने की क्या जरूरत है? आपको सब मालूम है कि कौन पार्टी कर रही है, कैसे कर रही है, ये तो सब आपको मालूम है। क्यों नाम लेंगे हम लोगों का? हम उन लोगों का नाम लेना भी नहीं चाहते हैं। आपकी समझ से ये सब नहीं होना चाहिए चुनाव? नहीं, ये सब चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। जो दो दोस्त हैं, इन लोगों के चलते दोनों आदमी दुश्मन हो गए हैं। समाज को लोग तोड़ के रख दिए हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इन लोगों का जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? जनता तो हमारी बात बहुत अच्छी तरह सुन रही है। जनता और जो भी जनता है उनकी रुझान हमारी तरफ से है और सब लोग बोलते नहीं नहीं, आपको वोट दिया जाएगा, आपको जिताया जाएगा। जनता हमें क्या कहना चाहेंगे सीवान लोक संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उनसे आपकी अपील क्या होगी चुनाव को लेकर? हम यही कहेंगे कि हमको इस बार विजयी बनावें, हेलमेट छाप पर मुहर लगावें और 5 साल हमको मौका दिया जाए और देखा जाए कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अभी तक आपने सबको मौका दिया है, इस बार हमको मौका दिया जाए, हम काम करके दिखाएंगे। अगर जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? कृषि, भ्रष्टाचार, शिक्षा, यही सब मुद्दा होगा। हाँ, ये सब मुद्दा। यानी कि जातिवाद से हटकर काम कर। जातिवाद से तो हम तो पहले बोले जातिवाद पर जो वोट देने वाले वो हमको वोट दे नहीं। हम पहला आदमी है जो मंच पर बोले हैं कि जातवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये सब का जो देखकर वोट दे रहा है वो हमको वोट नहीं चाहिए। वो वोट हमको एकदम नहीं चाहिए। चलिए, ये थे विजय बहादुर जी जो राष्ट्रीय सहयोग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जाति पात करने वाले लोगों का मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे सभी समुदाय को लेकर चलने वाले लोगों का वोट चाहिए। कुछ और भी इनके साथ लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या स्थिति है, क्या माहौल है इस बार चुनाव को? माहौल है, इसमें डेवलपमेंट चाहिए, कृषि का विकास चाहिए। हम लोग किसान हैं तो कृषि क्षेत्र में विकास चाहिए। कृषि क्षेत्र में हमको मदद चाहिए सरकार से भी, जो भी खेती करते हैं उसमें हमको मदद मिले। और मेन सर्वोपरि है शिक्षा। शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहले हिंदुस्तान में बिहार टॉप आता था शिक्षा में, अभी हम लोग का बिहार का स्तर शिक्षा में नीचे गिरते जा रहा है। इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आजकल जिस तरह से राजनीतिक जो कई प्रत्याशी हैं अनर्गल बातें भी कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पे क्या होना चाहिए? इन सभी चीज़ों पे इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। किसी भी चीज़ें पर मुद्दे पे आप बहस कीजिए, कोई भी पार्टी हो,
हमारे सीवान संसदीय क्षेत्र का कोई भी पार्टी हो, मुद्दे पे बात कीजिए कि हमने ये विकास किया, हमारी सरकार आएगी तो ये विकास करेंगे, हम सीवान का ये डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा मुद्दा होना चाहिए। जाति पाति सब छोड़ के मुद्दा कई होना लोग चाहिए। चुनावी मैदान में हैं, विजय बहादुर जी भी हैं, क्या स्थिति है इनकी? अच्छी स्थिति है, हम लोग इनके साथ हैं। किस लिए क्यों इनको मदद करेंगे? इनको मदद करेंगे, क्षेत्र का विकास के लिए बोले हैं, शिक्षा के लिए बोले हैं। और किसी भी देश का और किसी भी राज्य का विकास शिक्षा से होता है, शिक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपके विजय बहादुर जी यहीं से चुनाव लड़े हुए हैं, हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है, तो फिर मोदी लहर चल रही है तो राष्ट्रीय सहयोग पार्टी की क्या जरूरत है? सर मैं यही चाहूँगा कि विजय बहादुर सर जी जीतें, मेरा यही सपोर्ट है। क्यों? क्या? क्योंकि गांव का विकास करें, इसके लिए सर बस। सिर्फ गांव का ही कि पूरे सीवान संसद? पूरा सीवान सर दिएगा सर बस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ये देखिए कि चाचा भी है, बुजुर्ग। आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? आज इधर थोड़ा सा आइए, क्या कहना चाहेंगे? कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, इस बार मोदी लहर होने की बात कही जा रही है। इसमें तो नेता लोग कोई ठिकाने इसमें नहीं है, कितना नेता है और कितना नेता पैदा हुआ है, लेकिन कोई काम के नहीं है, सब माटी का ही सब धूल है, अपने मतलब के लिए यार है। इसके लिए हम लोग अपने सहयोग से, अपने जनता से, हम लोग एक मालिक है गांव के विकास करने वाले हैं, उसके चलते हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार है। जब आप खड़ा होइए और गरीब आदमी को, सारा आदमी को एक साथ में लेकर चलते हैं। कौन लेकर चलते हैं? ये बाबू विजय सिंह जी सारा आदमी को सम्मान करते हैं। हम लोग चाहते हैं जो ये आगे बढ़ जाए, हम लोग का रक्षा करें। तो क्या आपको लग रहा है कि विजय जी अगर चुनाव जीतते हैं, आप लोग मदद करते हैं, तो आपके वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे आप लोगों के लिए? जी हाँ, हम लोग का पूरा, हम लोग का ऐसी है जानकारी है, हम लोग का पूरा लिस्ट है, ये हम लोग को मदद ही करेंगे जी। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव में हम लोग उनके साथ रहेंगे। क्यों मोदी और लालू के साथ नहीं? हाँ मोदी और लालू? हाँ, हम हमारे गांव के हैं, वो बढ़िया आदमी हैं, हम उनसे उनके साथ रहेंगे। किस तरह के उम्मीदवार होना चाहिए आपको, आपके नज़र में क्या हो? उम्मीदवार वही चाहिए कि मतलब हम लोग को किसान के लिए सरकार से मिले और शिक्षा के लिए, यही इसी तरह का उम्मीदवार होना हाँ। चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ यहाँ भी, हालांकि इनसे पहले बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? गरीबों का लालच दिया जाता है, गरीबों का लालच दिया जाता है और कोई काम किया नहीं जाता है। मोदी ने बोला कि हमने 1,99,000 रुपया 99,000 भेजेंगे, उसको भेजे, उसका खाता बंद कर दिए। लालचा नहीं दिया गया, गरीब को इधर से उधर से घुमाया जाता है, भाई कोई काम नहीं किया जाता है। पैसा आया था खाते में आपके? कोई नहीं आया था, 1,99,000 आया था, उसको खाता के लॉक कर दिया गया था। अब बताइए कि करे जो सिर्फ लालच दिया जाता है और कोई काम किया जाता है, कोई भी है। 1,99,000 किस चीज का है? वो बोले थे कि खाता आप जीरो नाम से कराइए, खोलिए, आप लोग को 2 लाख रुपया भेजा जाएगा। तो लॉक को क्यों कर दिया गया? लॉक उन्हें नहीं किए होंगे, हम लोग थोड़ी किए हैं। नहीं मिला पैसा? नहीं मिला। क्यों? बैंक क्या बोला? बैंक बोला कि कोई पैसा नहीं आया था, कहाँ से बैंक देंगे? पासबुक में था, अपडेट कराया तो? पासबुक नहीं है, पासबुक चेक कराया तो कैसे आपको पता चला कि 1,99,000? अखबार, जो अखबार में आया था वो अखबार में छपा था, अखबार में हम लोग पढ़े थे। तो इस बार मोदी का साथ देंगे? क्या किसी को साथ नहीं रखे, जो अच्छा होगा उसी को साथ देंगे। क्या किसको साथ दे रहे हैं? अभी ऐसे कैसे बता रहे, किसी को जो देखेंगे नजर में उसी को देंगे। विजय बहादुर जी का कहना है कि हम इस बार चुनाव जीत रहे हैं। तो जीत रहे हैं तो उनको दे देंगे। क्या उम्मीद रखे हैं उनसे आप? बहुत बढ़िया उम्मीद है, अच्छा है कि हम घर द्वार के हम लोग साथ में है, बढ़िया है कि क्या नाम है कि हमको क्या नाम है कि लग में है, अगर मैं देते हैं साथ तो दे देंगे उनको। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत होगी। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब चुनावी अब समय जो है समाप्त होने के कगार पे है, लोगों का तलक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखिए, हम लोग विकास जो हो रहे हैं, 10 साल में प्रकाश यादव रहे हैं भाजपा से, यहाँ का लगभग 99% जनता उनको पहचानती नहीं है। अब हम लोग नया बदलाव चाहते हैं, गांव-गांव चारों ओर हम लोग घूम रहे हैं, विजय बहादुर सिंह के पक्ष में अच्छा लहर है उनके। तो विजय बहादुर जी पे क्यों इतना भरोसा है आपको? भरोसा तो बहुत है। क्यों? क्योंकि शिक्षा पर और कृषि पर ज़्यादा उनका प्रभाव है।
हर जगह किसी का हम लोग मुद्दा लेकर चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, इसलिए उन लोगों के साथ हम खड़े हैं। चलिए, आपने देखा कि कुछ और भी युवा वर्ग लोग हैं। आप बताइए कि आप युवा वर्ग से आते हैं, किस तरह का एमपी होना चाहिए? हमारे यहाँ का एमपी शिक्षा, रोजगार और विकास को बढ़ावा दे, ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी है हमारे लोग के गार्जियन समान है और हमारे घर के कैंडिडेट हैं, तो हम लोग इनको जिताने का संकल्प लेकर चल रहे हैं कि जीते। और शिक्षित उम्मीदवार हैं, बहुत सुलझे हुए उम्मीदवार हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ चल रहे हैं। तो इस बार जनता मूड में है, बदलाव के मूड में? बिल्कुल जनता बदलाव के मूड में है, बिल्कुल जनता बदलाव के मूड है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता बदलाव के मूड में नहीं है। तो आपने देखा कि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। इनका कहना है कि जो राष्ट्रीय सहयोग पार्टी के विजय सिंह हैं, उनको ही हम लोग चुनेंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जनता का जो मूड है और मिजाज है वो किस करवट लेता है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान। क्या करना चाहेंगे, कैसा नेता चाहते हैं, किसको इस बार वोट करने जा रहे हैं? हमको तो विजय प्रताप सिंह को ऐसा नेता चाहिए, बहुत बढ़िया माकूल नेता हैं। वो बाहर भी जो है फिल्म भी बना सकते हैं, बनाए हुए हैं। हाँ, तो आप भी उनके साथ फिल्म बनाने के मूड में हैं क्या? नहीं बनाए, हम तो सिलाई काम करते हैं, हमारे ऊपर इतना झेल है कि दुश्मन परेशान करके रख दिया लोग, पर्दार लोग। हाँ, और हम अपने ही व्यस्त में हम उनको क्या फिल्म बनाएंगे, यही सर। इसीलिए आप लोग हाँ, सहयोग करेंगे। मोदी की लहर चल रही है, लालू यादव की बात चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए, वो क्या कर रहे हैं लोग। ये बहुत बढ़िया नेता है, ये हो जाए तो हम लोग का सहयोग करेंगे। इतना पर्दार परेशान कर दिया है कि सब हालत हम लोग का बहुत खराब हो गया इस है। तरह की परेशानी है। जमीन लूटने के लिए सब किया है लोग, पर्दार लोग। हाँ, दबंग है लोग। हम लोग क्या करें, कहता है उधर कहता है उधर साहबुद्दीन। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उम्मीदवार प्रत्याशी होना चाहिए, MP होना चाहिए? देखिए, अभी तक जितने उम्मीदवार हैं सब झांसा दे रहे हैं। सबसे सही उम्मीदवार विजय बहादुर सिंह राष्ट्रीय सहयोग पार्टी से लड़ रहे हैं और पूरा सहयोग है इनका, और भारी मतों से विजयी बनाएंगे इन लोगों को। और भी कई पार्टियां हैं, शिवसेना है, सब जुमलेबाजी की पार्टी है, यहाँ कोई विशेष पार्टी नहीं है। सब झूठों की पार्टियां हैं और सारी मनगढ़ंत सब बातें करती हैं, उसमें कोई विशेष नहीं है। कि उन लोगों को विश्वास नहीं है? नहीं है, आज तो कोई विकास, ऐसा क्या हो गया? कोई विकास ही नहीं हुआ। 10 साल ओम प्रकाश यादव सांसद रहे यहाँ के, एक बार भी नहीं आया इस मोहल्ले में, ना कोई यहाँ विकास दिखा, तो क्या विश्वास किया जाए, किस पे